वॉरेन बफेट का एक बहुत ही फेमस कोट है कि इफ यू डोंट फाइंड वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी कि अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते हैं जिससे कि आपको सोते हुए भी पैसे बने तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। इसलिए अगर आप जिंदगी भर काम नहीं करना चाहते हैं और अमीर भी बनना चाहते हैं तो आपको अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्स बनाने होंगे। यानी कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना होगा। कई लोगों के लिए ये एक सपना की तरह होता है क्योंकि वो बहुत लोगों से सुनते हैं कि पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करके आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हो। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी होती है, लेकिन वो लोग चाहकर भी पैसिव इनकम बना नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इन सब की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि ये सब ना ही हमें स्कूल में सिखाई जाती है और ना ही हमारे पेरेंट हमें बताते हैं। इसलिए हम बड़े होने के बाद भी इन सब चीजों के बारे में अनजान रहते हैं। लेकिन आपने इन सब चीजों को सीखने की शुरुआत तभी कर दी जब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। आज मैं आपको 7 ऐसे पैसिव इनकम सोर्स बताऊंगा जिसमें आप बिना ज्यादा इन्वॉल्व हुए अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो गाइज, आप खुद जानते हो कि ये वीडियो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा और हो सके तो इन सारे सोर्स को लिख भी लीजिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद आप उन सारे पॉइंट को देखिए और सोचिए कि आप इनमें से कौन कौन सा पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो और उसके बाद आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पैसिव इनकम होती क्या है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इनकम 2 तरह के होते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम करते हैं तभी तक आपको पैसे मिलते हैं, जैसे जॉब, मजदूरी, दुकान इत्यादि। यानी कि जब तक आप जॉब करते हैं तब तक तो आपको सैलरी आती रहती है। जिस दिन जॉब छोड़ देंगे उस दिन सैलरी आना बंद हो जाएगा। जब तक आप मजदूरी करेंगे तब तक आपको पैसे आएंगे, मजदूरी करना बंद, पैसे आना भी बंद। जब तक आप दुकान में बैठे रहोगे तब तक ही आप सामान को सेल कर पाओगे और पैसे कमा पाओगे, लेकिन दुकान जाना बंद तो पैसे आना भी बंद। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम जिसमें अगर सिर्फ काम करके ही पैसा आता है उसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं और पैसिव इनकम वो है जिसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप काम नहीं भी करते हो तो भी आपको पैसा आता रहता है। जैसे मान लीजिए एक सिंगर है जिसने एक गाना बनाया, अब उस गाने को जब तक लोग सुनेंगे उससे पैसे मिलते रहेंगे। जैसे एक एक्टर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, जिन्होंने एक बार फिल्म बना दी, अब जब तक उस फिल्म को लोग देखेंगे तब तक उसको पैसे मिलते रहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा काम इसको आप सिर्फ एक बार करते हैं और उस काम से आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है, उसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। आई होप पैसिव इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे आप। फाइनली अब मैं आपको बताता हूं कि 7 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। पिछले कुछ सालों में जब से जियो आया है तब से कंटेंट का क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। आज हर किसी को वीडियोस देखना पसंद है, चाहे वो नॉलेज के फॉर्म में हो, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो, इंटरटेनमेंट के फॉर्म में हो या फिर एजुकेशन के फॉर्म में हो। इसलिए अगर आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जिससे आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो तो आप कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लोग आज भी इस वीडियो को देखेंगे, 5 महीने बाद भी देखेंगे, 5 साल बाद भी देखेंगे। तो सिर्फ एक बार की मेहनत से मुझे हमेशा इस वीडियो से इनकम मिलती रहेगी। वैसे ही अगर आपने भी अपनी नीच को सेलेक्ट कर लिया और उस पर वीडियोज अपलोड करने लगे तो कुछ टाइम के बाद जब आपकी 1-2 वीडियो चल जाएगी तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद आप जितनी भी वीडियोज अपलोड करोगे उससे आपको रेवेन्यू
रेवेन्यू जनरेट होगा, और जब तक लोग उस वीडियो को देखेंगे तब तक उस वीडियो से आपको पैसे मिलते रहेंगे, चाहे वो आज देखें चाहे 10 साल के बाद वीडियोस देखें। एक वीडियो बनाने के बाद जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ YouTube पर ही अपलोड करो, आप इसे फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हैं, और फेसबुक भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा तो वहां भी आपको पैसे बनते रहेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही अच्छा पैसिव इनकम सोर्स हो सकता है। अगला पैसिव इनकम सोर्स जो कहीं ना कहीं YouTube से ही जुड़ा हुआ है, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एक बार आपका चैनल ग्रो हो जाता है और आपके पास एक अच्छा ऑडियंस बेस तैयार हो जाता है तो फिर आपके पास पैसे कमाने के अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप सिर्फ YouTube से ही 13 अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हो। उसी में एक तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां आप अपने ऑडियंस को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उस वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आप उस प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर देते हैं, और जब कोई ऑडियंस उस प्रोडक्ट को आपके लिंक के थ्रू बाय करता है तो हर बाय पर आपको कुछ कमीशन मिलता है। तो अभी तक आप सिर्फ YouTube के एडसेंस से पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब एफिलिएट मार्केटिंग करने के बाद आपकी इनकम और बढ़ जाएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आप बता रहे हैं वो लोगों के लिए उतना ही बेनिफिशियल होना भी चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता दोगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे तो ये ना सिर्फ आपके चैनल पर बल्कि ओवरऑल आपकी इमेज पर भी बुरा असर डालेगा। फिर ना ही YouTube से अर्न कर पाओगे और ना ही आप एफिलिएट मार्केटिंग से। लेकिन वहीं अगर आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो और लोगों को पसंद भी आ रहा है तो इससे लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। नंबर 3, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इंडिया में बहुत ही फेमस इनकम सोर्स है, जहां कोई व्यक्ति एक प्रॉपर्टी बनाकर उसे रेंट पर दे देता है और उनसे उनको हर महीने प्रॉफिट आती रहती है, और ये लोग की इनकम कम नहीं होती है बल्कि बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है उसने सिर्फ एक बिल्डिंग में 50 से भी ज्यादा रूम बना रखी है और हर रूम रेंट पर लगा हुआ है। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर वो महीने का 3000 भी रेट लेता है जो कि एक नॉर्मल अमाउंट है तो वो हर महीने कितना अर्न कर पाएगा। उसे बस एक बार इसमें इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी से लाइफ टाइम तक पैसे अर्न करता रहेगा। और रेंटल इनकम जरूरी नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से ही आए, बल्कि आप और भी कई तरीकों से रेंटल इनकम अर्न कर सकते हो। आपको बस कोई एक ऐसी चीज पकड़नी होगी जो आपके पास हो और लोगों को उसकी जरूरत भी हो, तब आप उसे रेंट पर देकर वहां से पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। जैसे आज के टाइम पर लोग अपनी कार को ओला और उबर जैसे कंपनीज को रेंट पर दे देते हैं। कोई अपने जिम के इक्विपमेंट रेंट करके उससे पैसे बना रहा है। और मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो वीडियो गेम्स खेलने के लिए मैं किसी शॉप में जाया करता था, वहां मुझे आधे घंटे वीडियो गेम्स खेलने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता था, तो वो भी एक तरह का रेंटल इनकम ही थी। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप प्रॉपर्टी बनाकर रेंट पर दे सकते हो, वरना आपके पास जो भी चीज है और लगता है ये चीज आपको पैसे कमा कर दे सकती है तो आप उस चीज को रेंट पर दे सकते हैं। नंबर 4, स्टॉक मार्केट। आपने ये वाला डायलॉग तो सुना ही होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो सभी की प्यास बुझा सकती है, और ये सच भी है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो आपको मिलियनर बना सकती है और इसमें आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में सीखना होगा और हर एक शेयर को एनालाइज करना होगा, एंड उसके बाद आप शेयर में इन्वेस्ट करोगे। जब आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तो धीरे धीरे वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की हेल्प से
काफी ज्यादा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। और जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलती है। अब डिविडेंड क्या है? तो डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को एज ए बोनस दिया जाता है, और जिसके पास भी जितने शेयर्स होते हैं उसी हिसाब से उसको डिविडेंड भी दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास टाटा मोटर के 1000 शेयर्स हैं। अब कंपनी आपको 20 रुपए डिविडेंड पर शेयर देती है, तो आपको टोटल 2000 रुपए डिविडेंड के रूप में मिल जाएंगे। इसमें काम भी आपको नहीं करना होगा, बस आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपकी शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी और साथ में आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा। नंबर 5, राइट एन ई बुक। जब भी कोई ई बुक का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ये हमसे ना होगा। किताब लिखना बहुत ही मुश्किल काम है। वो ऐसा सोचते हैं कि इसके लिए 500 से 1000 टेक्स्ट लिखना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप किसी फील्ड में बहुत ही अच्छे हो, आपको उसकी पूरी नॉलेज है, तो आपको एक्सप्लेन करने में हो सकता है कि ज्यादा पेज लग जाए, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी टॉपिक्स हैं जिसकी ई बुक आप आराम से 50 से 100 पेज में लिख सकते हो। तो आपको जिस भी चीज में नॉलेज हो आप उसकी ई बुक लिख सकते हो, और उसको आप इंटरनेट पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो। ई बुक सेल करने के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है अमेजोन कैंडल, जो कि अमेजोन का ही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ पर ई बुक रजिस्टर कर देते हैं और लोगों को पसंद आती है और लोग उसे बाय करेंगे, और ऐसा करके आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आपको सिर्फ 1 टाइम मेहनत करनी होगी, लेकिन रेवेन्यू आपको हमेशा आता रहेगा। नंबर 6, सेल स्टॉक फुटेज। ये भी पैसिव इनकम क्रिएट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको सिर्फ 1 टाइम एफर्ट डालने होंगे और आप हमेशा के लिए इसे आप पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हो। बस इसमें आपको थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ा दिमाग लगाना है। और आप में जितने भी लोग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में हैं, वे अपने फोटोज वीडियोज को वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सिर्फ DSLR वाले ही नहीं, बल्कि फोन से शूट करके वो भी डिफरेंट टाइप के फोटोग्राफी को अलग अलग साइट पर सेल कर सकते हैं। एडोब स्टॉक, शूटर स्टॉक, आई स्टॉक, थ्रीपिक, ये सब ऐसी वेबसाइट है जहां आप अपनी फोटोज एंड वीडियोस को लिस्टेड कर सकते हो, और जब कोई पर्सन उस फोटोज या वीडियोस को उस वेबसाइट से डाउनलोड करता है तो उस फोटोज को बाय करना होता है, जिसका पैसा सीधे आपके जेब में आता है। तो अगर आप एक अच्छा फोटो या वीडियो शूट कर सकते हो तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। नंबर 7, वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन एक ऐसा ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हर वक्त वहाँ अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार यहाँ आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करने होते हैं, जैसे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट्स या जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो। जब आप एक बार इसमें अपना प्रोडक्ट ऐड कर दोगे तो बाकी का काम ये मशीन खुद ही कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप पैसिव इनकम क्रिएट करने की सोच रहे हो तो ये 7 तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम साबित हो सकता है। जो तरीका आपके लाइफ स्टाइल, आपके स्किल्स और आपके पैशन में फिट बैठता है, वही तरीका चुनिए, जिससे आपका उस काम में इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी अर्निंग भी होती रहेगी। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।